ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय प्रारंभ। अर्जुन पूछता है, त्याग संन्यास दोनों का भेद है जानना मुझे, भिन्न भिन्न महाबाहु ऋषिकेश कहो उसे। अर्जुन के पूछने का आशय यह है, इस संसार में त्याग के नाम पर अनेक प्रकार की मानिंदियां प्रचलित हैं और संन्यास के नाम पर भी अनेक प्रकार की भ्रमग्रस्त मानिंदियां चालू हैं। कोई घर द्वार छोड़ने को संन्यास कहते हैं, कोई सिर घुटाने को, कमंडल लेने को संन्यास कहते हैं। तो ये त्याग और संन्यास का भेद क्या है, इसको पृथक पृथक करके मुझे समझा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया, भगवान उवाच, पंडित काम्य कर्मों का त्याग संन्यास है, कहें त्यागना फल कर्मों का, कहें विद्वान त्याग वो। इसमें अनेक विचारवादियों के अनेक मत हैं। कुछ विद्वान लोग सकाम कर्मों को त्याग देना ही संन्यास कहते हैं, लोक हित के निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। कुछ पंडित लोग कर्मों का फल त्यागना ही संन्यास है ऐसा कहते हैं। अन्य कोई कहें कर्म दोषी है त्यागना उसे, कोई पंडितियों बोले सत्कर्म त्यागना नहीं। कुछ विद्वानों का मत है कि अच्छे हों चाहे बुरे हों, सब प्रकार के कर्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्म करने पर अच्छा किया तो भी अच्छे फल में बंधना पड़ेगा और बुरा कर्म किया तो भी बुरे कर्म फल में बंधन होगा। इसलिए कर्म मात्र ही त्याग देना चाहिए। और कुछ विद्वानों का मत है कि सत्कर्म जो हैं, जिन्हें हम यज्ञ दान तप कहते हैं, ये नहीं त्यागना चाहिए। इस तरह अनेक विचारवादी लोगों के त्याग के और संन्यास के विषय में अनेक प्रकार की मानिंदियां हैं, परंतु इनसे मैं सहमत नहीं हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो कहते हैं, मेरा निश्चय क्या है वो त्यागना सुन भारत, कहा है पुरुष श्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का। ये मेरा निश्चय क्या है इस विषय में, वो संन्यास या त्याग के विषय में। तो इस श्लोक में एक विशेष बात आई है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही है कि निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्यम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रदीप्ता। यानी अर्जुन को नरसिंह कहा है, नर व्याघ्र कहा है, परंतु हमने पुस्तकों को पढ़कर या शब्द ज्ञानियों के द्वारा सुनकर ये मान लिया है कि नरसिंह नामक विष्णु परमात्मा का 10 अवतार मालिका में एक अवतार हो गया है। उसका आधा शरीर आदमी का था, आधा शरीर शेर का, सिंह का था, परंतु ऐसा नहीं था। नरसिंह कहते हैं जो नर कोटि के पुरुष हैं उनमें जो दमंग रहता है, हिम्मतवर रहता है, निडर रहता है, शूरवीर रहता है। ये नरों में जो बहादुर हो, निडर हो, शूरवीर हो, निर्भय हो, उसे नरसिंह कहते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में भीष्म पितामह को ही नरसिंह कहा है। तस्मनि हते महाप्राज्ञे महेश्वासे महाबले, महासत्वे नरव्याघ्रे किम आसीन मनस्तव। जब नरसिंह भीष्म को अर्जुन ने घायल करके रथ से नीचे गिरा दिया तो धृतराष्ट्र पूछता है, संजय तेरी मनस्थिति कैसी हुई। रामायण में भी रामायण के लेखक संत तुलसीदास ने कहा है कि राम लक्ष्मण नरसिंह हैं, पुरुष सिंह 2 वीरवर। तो इससे हम ये भ्रमग्रसित कल्पना मन से निकाल दें कि आदमी के शरीर में आधा शेर का बनावट रहता है और आधा आदमी का बनावट रहता है।
तो ये इस चौथे श्लोक का यही आशय था। परंतु आगे श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि इस विषय में मेरा क्या निश्चय है। ये त्याग 3 प्रकार का होता है। परंतु पार्थ ये कर्म फलिच्छा त्याग वृत्ति से कर्तव्य जान के करना मेरा सिद्धांत है ही। यज्ञ दान तप कर्म न त्यागे करता रहे। मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के यह द्वार हैं। परंतु पार्थ ये कर्म फलिच्छा त्याग वृत्ति से कर्तव्य जान के करना मेरा सिद्धांत है ही। लोकहित के लिए इन कर्मों का व्यवहार होना चाहिए। अब यज्ञ दान तप की जो वैदिक व्याख्या है, जो वेदों में व्याख्या है, उसका थोड़ा सा विचार कर लें। यज्ञ कहते हैं प्राणी मात्र को सुख शांति पहुंचाने के लिए जो भी कर्म किया जाए। जना नाम समूह जनता तत्सुखा ऐव भवति च यज्ञा। दान कहते हैं देने को। हमारे पास कोई वस्तु है, उसे देने का अधिकार हमें है। इसके पहले हम ये जरूर पहचान कर लें कि लेने का अधिकारी कौन है। ये बात भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण जी समझा चुके थे। कर्तव्य जान के पार्थ फलासा भाव त्याग के यथा शास्त्र सुपात्रों को देना वो दान सात्विकी। ये वस्तु मेरे पास है, दान कहते हैं देने को। इस वस्तु को देने का अधिकार मुझे है। इसके पहले मैं ये परख लूं कि लेने का अधिकारी कौन है। यदि लेने के अधिकारी को नहीं मिली, अनाधिकारी कोई वस्तु मिल गई, तो शास्त्र ने ये कहा है कि दातारो नरकम यान्ति। देने वाले को भी अधपतन होता है। इसलिए दान देश काल पात्र को परख के देना चाहिए, नहीं तो दान भी व्यर्थ गया और दान दाता को भी अधपतन का फल भोगना पड़ा। इसके विषय में महाभारत में राजा नृग की एक कथा है। उसने अनाधिकारी को गाय दान दे दी थी। उसे गिरगिट का रूप धारण करके एक अंधकूप में गिरना पड़ा था, यानी यातना भोगना पड़ी थी। तो इस तरह का विचार। तप का अर्थ है जो कल समझाया गया था, अपने अपने स्वकर्म में कुशलता प्राप्त करने के अभ्यास काल को तप कहते हैं। लर्निंग पीरियड को तप कहते हैं। ब्राह्मण से तपा ज्ञानम तपा क्षत्रिय रक्षणम वैश्यस्तु तपा पोषण तपा शूद्र सेवनम। ज्ञान विज्ञान द्वारा कुशलता पूर्वक प्राणी मात्र को अंधविश्वास से निकालकर सच्चे प्रकाश में लाभ है। इसके अभ्यास काल ये ब्राह्मण का तप है। न्याय रक्षा द्वारा प्राणी मात्र की सुख शांति को कायम रखे, इसका अभ्यास काल क्षत्रिय का तप है। व्यापार के द्वारा आयात निर्यात और प्रोडक्शन करके ये सबको यथा स्थान यथा जरूरत वस्तु में पहुंचाए और शरीर से सेवा करना कुशलता से सीखने के शूद्र का तप। इसके सिवाय तप का अन्य अर्थ जो माना है वो अनर्थ ही है। ये यज्ञदान तप जरूर करना चाहिए, परंतु ये पाठ फलिच्छा त्याग वृत्ति से कर्तव्य जान के करना मेरा सिद्धांत है। नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना। जीवों से करवाते हैं स्वभाव गुण कर्म। ये एक क्षण भी शरीरधारी कोई भी प्राणी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये प्रकृति के 17 3 गुण ये शरीरधारियों से काम करवाते हैं। यदि गुण की मलिनता हुई तो बुरे काम यानी अनर्थ के काम करता है जीव, और गुण का विवेक हो गया तो इन गुणों के द्वारा ही सत्सेवा का कार्य अच्छा कार्य करता है मनुष्य। इसलिए आगे वो कहते हैं न द्वेष काम कर्मों में नहीं फंसे निष्काम में। त्यागी शत्रुगुणी धीमान छिन्न संशय मुक्त हो। जो लोकहित के लिए सकाम कर्म भी कर्म करे तो उसमें कोई दोष नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए निष्काम कर्म भी करे जिसमें लोकहित का
समाहित ना हो, समावेश ना हो, तो वो भी कर्म सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए आगे कृष्ण कहते हैं ज्ञान ये परिज्ञाता कर्म प्रेरक तीन, ये इंद्रियां कर्म करता, ये तीन हैं कर्म संग्रह। ज्ञान ये और ज्ञाता, ये कर्म की प्रेरणा देने वाले हमारे मनुष्य शरीर में तीन विचार हैं। ज्ञान कहते हैं वस्तु के यथार्थ स्वरूप को पहचानने वाला बोध। ज्ञाता कहते हैं जो जानने का इच्छुक है, जानने वाला है। और ज्ञेय कहते हैं कि जिस वस्तु को हम पहचानते हैं। तो ये बराबर त्रिपुटी है। ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञान यानी जानने की विधि, और ज्ञेय यानी जानने योग्य वस्तु। ये तीन प्रकार के होते हैं और बराबर इनमें तीन प्रकार के कार्यों को करने में सफलता या विफलता मिलने के 5 कारण होते हैं। वो 5 कारण क्या हैं? देह और अहंकार, इंद्रियां भिन्न भिन्न बोध, इनकी अनेक चेष्टाएं, दैव कारण 5। ये सब 5 कारण हमारे पास हैं जो सांख्य शास्त्र के मतानुसार यहाँ कहे गए हैं। वो क्या है? हमारे पास शरीर है, अवश्य ये हमारा शरीर है। इनमें इंद्रियां हैं, कान आँख त्वचा जीभ नासिका आदि, और हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार आदि। अहंकार इंद्रियां सचेष्ट हैं यानी स्वस्थ हैं, क्रियाशील हैं। फिर भी किसी कार्य में यश मिलने के लिए या विफलता मिलने के लिए 5 कारण होते हैं। उदाहरण इसका दिया जा सकता है तो मान लीजिए एक वस्तु मैंने किसी स्थान पर रख दी और 10 आदमियों को मैंने कहा कि जो इसको पावे वो उठा लेवे। तो शरीर तो सबके पास है, उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा भी सबको है। वहां दौड़ कर जाने के लिए पांव हैं, वस्तु को पकड़कर उठाने के लिए हाथ हैं, देखने के लिए आंख है। परंतु वह एक वस्तु एक ही साथ 10 व्यक्ति दौड़कर उठाना चाहें तो एक को ही मिलेगी। उसका मतलब ये था कि उसके दैव में यानी उसके पूर्व योग से प्रारब्ध में वह वस्तु प्राप्त होना थी। इसलिए 5वां कारण प्रारब्ध है। हमारे पास शरीर है, इंद्रियां हैं, इंद्रियां सचेष्ट हैं और इच्छा भी है हमारे पास, परंतु जिसके प्रारब्ध में दैव में योग में वो वस्तु रहती उसे मिल सकती है। तो इस तरह से व्यवस्था यह है। फिर जो आत्मा ही कर्म आचरे लखे, ऐसा वो अज्ञानी अंधा है, ज्ञान शून्य है। प्रकृति नियम में ये सुनिश्चित व्यवस्था है। उसका ज्ञान मनुष्य को ना होने से वो वस्तु जब प्राप्त नहीं होती है तो व्यर्थ ही अपने को शोकातुर कर लेता है। ये नहीं जानता कि यह वस्तु दैव योग से मुझे नहीं मिलना थी। ज्ञान कर्म तथा कर्ता 3 हैं गुण भेद से, सांख्य शास्त्र कहे ऐसा यथा सुन भेदो। इसी प्रकार से गुणानुसार ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, कर्म भी 3 प्रकार का होता है और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के ज्ञान को किस तरह हमें अच्छी तरह समझना है इसका थोड़ा विचार करें। जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न भूतों में सब एक ही अनासी भाव को देखे वो जानो ज्ञान सात्विकी। सत्वगुणी ज्ञान जिस मनुष्य के पास होगा तो जितनी भी ये चराचर सृष्टि दिख रही है अनंत तत्व और नानात्व के विस्तार में, यह सब एक ही परमात्मा का अखंड स्वरूप है, ऐसा निश्चय सत्वगुणी ज्ञानी को होता है, सत्वगुणी बुद्धिवान को होता है। परंतु जो रजोगुणी ज्ञानी है, विक्षिप्त ज्ञानी है, अधूरे ज्ञानी है, तो वो जो ज्ञान द्वैत को लेके भूतों में सब भिन्न है, अनेक भाव ये देखे वो जानो ज्ञान राजसी। द्वैत को लेके भूतों में सब भिन्न है, अनेक देवी देवताओं को देखता है और
किसी एक देवी देवताओं में अपनी पूरी आस्था समर्पित कर देता है, फिर वो दूसरे देवता को नहीं मानता है। तो ये भिन्नता जहाँ देखी जाती है, एकता में जहाँ अनेकता देखी जाती है, वो अनेकता का भ्रम कराने वाला ज्ञान ही रजोगुणी ज्ञान है। पर एक ही मूर्ति काल मर्यादा युक्त वस्तु में संपूर्ण परमात्मा को जो देखता है वो तमोगुणी ज्ञान है। जो ज्ञान एक ही मूर्ति जाने संपूर्ण भजे तत्वार्थ हेतु से हीन अल्पतामसों से कहा। तीन प्रकार के ज्ञान को समझाते समय श्रोताओं को अथवा साधक व्यक्तियों को ये चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बतलाए हुए सिद्धांत को अच्छी तरह ध्यान में रखें। सत्वगुणी ज्ञानी उसे माना जाता है जो विश्व ही परमात्मा है ऐसा निश्चय जिसके बुद्धि में और ज्ञान में स्थिर हो जाता है। रजोगुणी यानी अधूरा ज्ञानी वह माना जाता है जो अलग अलग स्थानों में परमात्मा देखकर अपनी कल्पना से अलग अलग स्थानों में उसकी मानिंदी युक्त पूजन करता है। और तमोगुणी ज्ञानी उसे कहते हैं कि जो अपने घर में कोने में किसी भी प्रकार की एक मानिंदी करके रख ली और सीमित वस्तु में ही संपूर्ण वस्तु का बोध करता है। तो ये अवश्य भगवत गीता की बात ध्यान में रखना चाहिए। हम गीता को मनन करते हैं, लंबे समय से भी करते हैं, परंतु गीता के सिद्धांत को अवगत नहीं कर पाए। इस कारण से बहुदेववाद में हम फंसे हुए हैं। बहुदेववाद ही मनुष्य के पतन का कारण होता है। इसलिए कृष्ण जी ये बहुदेववाद से छुड़ाकर, अनेक देवी देवत्वों की भावना से छुड़ाकर, जिस विश्व रूप में सब देवी देवताओं का लय है, जो विश्व रूप सब देवी देवताओं का अधिष्ठान है, वही हमारा विश्वरूप अधिष्ठान होना चाहिए। ये कर्म तीन प्रकार का होता है, सत्वगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म। इसी प्रकार कर्ता भी तीन प्रकार का होता है। यानी विश्व ही परमात्मा है, स्वकर्म द्वारा सच्चाई के साथ सेवा करने वाला ये सत्वगुणी करता है। अनेक प्रकार के देवी देवताओं को किसी भी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाएं, स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाए, विपुल धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, मेरे परिवार की सुख की वृद्धि हो, इस तरह से जो पूजा पाठ पुरस्चरण आदि करते हैं ये सब रजोगुणी करता है। तमोगुणी करता है अविवेकी होने से उद्देश्यहीन सब कर्म करता है। जैसे कि कल 17वें अध्याय में समझाया था कि हेतु रहित, तत्वार्थ रहित, यानी हेतु क्या है ये भी समझ में नहीं आता। तत्वार्थ का अर्थ है कि वास्तविकता क्या है ये भी समझ में नहीं आता और कर्म करने में लग जाता है, परिणाम को भी नहीं सोचता, परिणाम के विषय में भी अज्ञानी रहता है। ये तीन प्रकार के कर्ता कर्म आदि समझाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने ये तीन प्रकार की बुद्धि भी अर्जुन को समझाई। गुणों से तीन हैं भेद बुद्धि के और धैर्य के, सुनवे मैं बताता हूँ भिन्न भिन्न धनंजय। ज्ञान भी तीन प्रकार का होता है तो बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है, कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। प्रवृत्ति को निवृत्ति को, कार्य और अकार्य क्या, बंध और मोक्ष को जाने बुद्धि उपार्थ सात्विकी। कौन सा कार्य करने लायक है जिसमें मेरे से सबको सुख शांति मिलेगी, कौन सा कर्म त्यागने लायक है जिसके त्यागने से मेरे सहित सबको सुख शांति मिलेगी। ये प्रवृत्ति निर्वृत्ति का जिसे वास्तविक ज्ञान रहता है, करने और त्यागने और कार्य का भी जिसे विज्ञान विवेक बुद्धि से रहता है, तो वो सतोगुणी बुद्धि है। पर जिस धी से धर्म धर्म कार्य और अकार्य क्या सत्य जाना नहीं जाता बुद्धि वो पात्र राजसी। जिस बुद्धि के द्वारा करने योग्य कार्य कौन सा है, त्यागने योग्य कार्य कौन सा है, इसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, वो संदेह ग्रसित ही रहती है, विक्षिप्त ही रहती है, वो रजोगुणी बुद्धि है।
जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म अधर्म को, अनर्थ अर्थ में देखे बुद्धि हो पार्थ तामसी। और जो तमोगुणी बुद्धि रहती है अवश्य ही वो अविवेकी बुद्धि, वो ज्ञान विज्ञान रहित बुद्धि से ये अनुभव आता है सत्य को झूठा और झूठे को सत्य मानती है। सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपार्थांसी। इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है। वर्तमान युग जिसमें हम बैठे हैं इसे कलयुग कहते हैं। कलयुग ये तमोगुण प्रधान योग है। तामस से अधिक रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव व्यापो चहुरा। इसलिए अधिक प्रतिशत लोगों की बुद्धि तमोगुण प्रधान है, चाहे उन्हें अनेक भाषाओं का व्याकरण युक्त ज्ञान क्यों न हो, चाहे वो कितने ही अपने को प्रवचन कुशल क्यों न समझते हो, पर जब तक बुद्धि में ये विज्ञान का प्रकाश न होगा तब तक ये भाषा कौशल और व्याकरण प्रावण्य बुद्धि भी तमोगुणी ही बुद्धि रहती है, इसका अनर्थी करती है। तो निश्चित है जहाँ गुण को वर्ण माना जाता था वहाँ तमोगुणी बुद्धि वाले जाति को, मनुष्य जाति को वर्ण मानते हैं। सत्वगुण नाम ब्राह्मण का है, रजोगुण नाम क्षत्रिय का है और तमोगुण नाम शूद्र का है, और रजतम मिश्रित अवस्था ये वैश्य। हमने जातियों को वर्ण मान लिया। जहाँ विद्वानों को देवता माना जाता है वहाँ हमने पत्थर की प्रतिमाओं को देवता मान लिया। परंतु जहाँ युक्ति को मंत्र माना जाता है वहाँ हम झाड़ा फूकी गंडा तावीज को मंत्र तंत्र मान लेते हैं। इस तरह से बहुत से विचार हैं कि 100% उल्टा आज हो गया है, तो उसको जो वैदिक काल के शब्द हैं उनको बदलना नहीं है। जैसे यहाँ भी आपने देखा होगा मंत्र तंत्र और यंत्र ये वेदों में लिखे हैं। मंत्र कहते हैं युक्ति को, तंत्र कहते हैं प्रयोग को या क्रिया को, और यंत्र कहते हैं जब हमने युक्ति पूर्वक पंच महाभूतों पर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पर प्रयोग और परीक्षण किया तो यंत्र बन जाते हैं। ये पॉलिटेक्निक जो विद्यालय हैं ये तांत्रिक विद्यालय ही कहलाते हैं, तो वहाँ वैसा तंत्र नहीं होता झाड़ा फूकी का। यानी युक्ति पूर्वक पदार्थों पर प्रयोग और परीक्षण करके ही यंत्र निर्माण होते, मंत्र तंत्र यंत्र। यदि हमें युक्ति भी मालूम है पर प्रयोग और परीक्षण ना करें तो फिर यंत्र नहीं बन सकता। इसलिए वेद काल में मंत्र तंत्र यंत्र का जो अर्थ था, आज मंत्र झाड़ा फूकी है, तंत्र भी ये गंडा तावीज है और यंत्र भी खींचे जाते हैं, उससे लोगों को भ्रमित किया जाता है। तो ये तमोगुणी बुद्धि के लक्षण बतलाते हुए धीरज भी 3 प्रकार का होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धैर्य से अव्यभिचारी मन प्राण इंद्रिय क्रिया योग की युक्ति से होवे धैर्य वो पार्थ सात्विकी। हमारे शरीर की, हमारे इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की और चित्त की धारणा शक्ति विवेक युक्त संतुलित रहे, उसका नाम है सतोगुणी धीरज। जैसे शरीर की या इंद्रियों की, मन की धारणा शक्ति संतुलित रहे, विवेक युक्त संतुलित रहे, तो उसका एक उदाहरण दिया गया है कि इंद्रियों की धैर्य कहते हैं धारणा शक्ति को। जैसे किसी व्यक्ति को जब हम पत्र लिखते देखते हैं तो लिखते समय ऐसा हाथ कंपित होता है। उसका हाथ कंपित होने का मतलब है उसकी हाथ नामक कर्मेंद्रिय की नर्वस सिस्टम बिगड़ गई है, जो उसमें रस रक्त का उचित प्रमाण में परिभ्रमण होता था, या तो धीमा हो गया है अथवा तेज फोर्स में चल रहा है। हमारे हाथों में झुनझुनी पड़ती है, उसका मतलब है हमारे कर्मेंद्रिय हाथ की वो धारणा शक्ति बिगड़ गई है, नर्वस सिस्टम बिगड़ गया है। इसी तरह हमारे मन का सात्विक धैर्य हुआ है कि किसी काम करने में जब हम लगते हैं
जब तक वह काम निर्विघ्नता पूर्वक सांगोपांग पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारा मन बराबर उसमें दत्त चित्त प्रसन्नता से संलग्न रहता है। परंतु जिनके मन की धारणा शक्ति बिगड़ गई है, असंतुलित हो गई है, तो उस काम को वो करेंगे। यदि काम करने में कुछ देर लगने की संभावना है तो वो अधूरा छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि, चित्त की धारणा शक्ति कार्य पूरा होने तक, विवेक युक्त कार्य पूरा होने तक जो टिकाऊ रहती है उसको सतोगुणी धीरज कहते हैं। परंतु यदि टिकाऊ नहीं रहती है और अधूरे समय में ही उसका मन उखड़ जाता है, अधूरे समय ही वो उसका चित्त भी उपराम हो जाता है, तो उसकी रजोगुणी है। परंतु किसी कार्य को देखकर उस कार्य में कठिनाई कितनी है, उस कठिनाई से घबरा के उस कार्य को वो शुरू ही नहीं करता है, तो उसको धीरज बिल्कुल नहीं है, उसका तमोगुणी धीरज है। क्योंकि वो धीरज रखना ही नहीं चाहता बिना परिश्रम के, और वो कार्य पूरा हो जाए। यहाँ तक ये 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार का धैर्य बतलाते हुए 3 प्रकार का सुख श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया। सुख का मतलब है जो हम कहते हैं तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी। अधिष्ठान के समय हम ये समझाते हैं कि गुणों की पहचान सुख, दुख और सुख दुख मिलवा, इस प्रकार के व्यवहार से होती है। आदि में कड़ुआ दिखे, होवे मधुर अंत में, आत्मनिश्चय का दाता सुख वो सात्विकी का। यदि करते समय हमें कठिनाई कितनी भी हो, पर जिसका परिणाम सुख होवे वो सतोगुणी सुख है। जैसे हमें मलेरिया बुखार आता है, कुनाइन हम कड़वी दवा खाते हैं, कड़वी दवा खाने में हमें बुरा अनुभव आता है स्वाद का, परंतु हमारा भीषण मलेरिया बुखार चला जाता है तो परिणाम में सुख मिलता है। तो शुरू में यद्यपि वो कड़वा है, परंतु जिसका परिणाम भीषण बुखार निकाल देने के लिए हमारे लिए सुखमय है। तो ऐसा शुरू में कठिनाई हो पर जिसका परिणाम सुख हो वो सतोगुणी सुख है। पर विषय इंद्रियों से प्राप्त अमृत सम आदि में, अंत में विस्का भाई सुख बोरा इसी का। प्रारंभ में तो सुखदायी दिखे, उपयोग के करते समय तो बड़ा हमें अच्छा लगे, सुखदायी लगे, पर परिणाम जिसका बहुत बुरा होवे तो रजोगुणी है। बराबर हम अधिष्ठान के समय ये समझाते हैं कि जब शक्कर को पानी में मिलाकर शरबत बनाकर पीते हैं तो पीते समय अच्छी ही लगता है जीव के स्वाद में, परंतु पीने के बाद उसका हमारे मन के ऊपर कुछ बुरा असर आता है, सर्दी जुकाम, खराश, खोखला, गले में दर्द। तो उपयोग में जो अच्छा होवे पर परिणाम में जो बुरा होवे उसको रजोगुणी सुख कहते हैं। परंतु प्रारंभ में, अंत में भी चित्त को ब्रह्म जो करे, शुरू से लेकर आखिर तक कठिनाई ही कठिनाई जिसमें हो, हमारे मन को बुरा ही बुरा अनुभव आवे, वो कहने मात्र के लिए सुख है परंतु वो दुखी है। सुख की इच्छा से तो हमने कर्म किया है, पर करते समय भी कठिनाई और परिणाम में भी कठिनाई, बुरा परिणाम मिला तो वो तमोगुणी सुख है। इस तरह से 3 प्रकार के सुख बतलाते हुए 37 से लेकर 39 श्लोक तक, अंत में 40वें श्लोक में सूत्र बतला दिया श्री कृष्ण ने कि प्रकृति से होने वाले गुणों से 3 मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में, सुरों में, स्वर्ग में नहीं। जहाँ तक ये आदि अंत मध्य है, पंच तत्वात्मक चराचर सृष्टि की रचना फैली है, तीनों लोक में खोजने पर भी कोई ऐसी वस्तु नहीं मिलेगी जिसमें 3 गुण ना हो। पर संग करेंगे हम तो हमारा मन ही 3 गुणों को जान सकता है। जैसे मैंने ये टैबलेट्स जो है, ये गोली है, मेरे हाथ पर रखी है, इसको हमने इसका आंख से रूप देख लिया, हाथ से स्पर्श कर लिया, नाक से सूंघ लिया, जीभ से चख लिया, उसको ठोक बजा के भी देख लिया, तो भी इसके गुण का पता नहीं चल सकता।
यदि मैंने इसका नाम भी बता दिया है आपको कि ये डाइनोसिन है ये गोली, तो भी पता नहीं चल सकता। जब इस गोली को हम खाएंगे, खाने के बाद हमारे मन के ऊपर जो परिणाम आएगा, रिएक्शन हो गया तो गोली बुरी है, और हमारे सिर में बेहद दर्द है और वो दर्द अच्छा हो गया तो दवा बहुत अच्छी है। ये पंच तत्वात्मक अनुभव लेने के बाद भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रिय जन्य अनुभव और इसका नाम जान लेने के बाद भी जब तक प्रयोग में इसके गुण को हम अपने मन से संग करके न देखेंगे, तब तक अच्छी है कि बुरी है, सुखदायी है कि दुखदायी, ये पता नहीं चल सकता। बराबर यह प्रयोग बराबर देखना पड़ता है। तो नाम से भी गुण का पता नहीं चलता है और पंच ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से भी गुण का पता नहीं चलता है। मन से संग करने पर ही यदि सुखावह परिणाम हुआ तो सत्व गुण, दुखदायी परिणाम हुआ तो तमोगुण, और सुख दुख मिश्रित परिणाम हुआ तो रजोगुण। ये 40वें श्लोक में कहा। अंत में जहाँ से अब 41 श्लोक शुरू होता है, फिर वही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतला दी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र पर अंतप इनके कर्म हैं भिन्न स्वभाव गुण से हुए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये प्रकृति के 3 गुणों की परिभ्रमण गति में ये 4 वर्णों की रचना हुई है। सात्विको ब्राह्मण प्रोक्ता क्षत्रिय स्तु रजोगुणा रजो तमस तथा वैश्या सूर्य एवं तमोगुणा। तो ये स्थावरेषु भावेषु त्रियग भावगतम तमा राजसु प्रवर्तन्ते स्नेहा वस्तु सात्विका। इसलिए वर्ण नाम गुणों का है, वर्ण नाम किसी जाति का नहीं है। ये जितनी भी चराचर सृष्टि है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, चारों वर्णों में बटी हुई है। परंतु मनुष्यों के विषय में वर्ण का विचार किया गया है। जैसे झाड़ों में हम देखेंगे तो बबूल एक झाड़ होता है, वो शूद्र वर्ण का झाड़ है। वो बबूल कांटेदार होता है, उसकी लकड़ी किसी इमारत के काम में लगाने को नहीं आती है और उपयोगहीन है, केवल जलाने के काम का है। परंतु जैसे आम है, चीकू है, ये सतुगुणी झाड़ हैं, इनके उपयोग भी होते हैं लकड़ियों के, इनके फल भी हमें अनेक प्रकार के उपयोग आते हैं और उनमें कांटे वगैरह भी नहीं होते हैं। इसी प्रकार से आम में ही अगर देखें हम तो उसमें आम में ही 4 वर्ण होते हैं। खट्टा आम ये तमोगुणी है, मीठा आम ये सत्वगुणी है, और खट मिट्टा जो रहता है, न ज्यादा खट्टा न मीठा, वो रजोगुणी है। सारी सृष्टि 4 वर्णों से बनी है। इसलिए जाति नाम वर्ण का नहीं है, गुण कर्म के विभाग का नाम ही वर्ण है। यह फिर कृष्ण जी ने समझा दिया। इसको समझने के लिए एक बात और जरूरी है कि हर एक इस पिंडभूत शरीर में तीनों गुण 100 प्रमाण में रहते हैं। जो प्रधान गुण रहता है वो अर्ध प्रमाण में रहता है। जैसे 50% यदि सत्वगुण है, बीच में 25% रजोगुण है, आखिर में 25% तमोगुण है। यह गुण विभाग जिस पिंड स्वरूप की रचना में जन्म सिद्ध है उसे वर्ण का ब्राह्मण कहते हैं। और जो वर्ण का ब्राह्मण होगा तो कर्म से भी उसकी पहचान होगी। सम दम तप शौच शांति और सुशीलता ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम दम तप ये 25% उसमें जो तमोगुण रहता है, तो सम दम तप का संबंध 25% तमोगुण से है। क्योंकि तप कहते हैं शरीर को नियंत्रण में रखने को, दम कहते हैं इंद्रियों को वश में रखने को, और सम कहते हैं मन को वश में रखने को। यदि हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन सरलता से वश में नहीं होता है
तो तमोगुण के सहारे से इनको दमन करके दबा के वश में करना पड़ेगा, सख्त कंट्रोल से वश में करना पड़ेगा। इसलिए सम दम तप जो ये 3 गुण ब्राह्मण में है, ये तमोगुण से संबंध रखते हैं। शांति शौच आर्जव ये जो 3 कर्म हैं, ये रजोगुण से संबंध रखते हैं। रजोगुण कभी शांत नहीं रहता है, परंतु 50% सत्वगुण के पास रजोगुण है, सत्वगुण से शासित है, यानी सत्वगुण के अधीनस्थ, उसके समीप ही 25% रजोगुण है। इसलिए यद्यपि रजोगुण चंचल होता है, पर सत्वगुण के अधीनस्थ रहने से उसकी चंचलता कुटिलता में नहीं जाएगी, उसकी चंचलता सेवा में क्रियता में रहेगी। इसलिए शांति शौच का मतलब है काया वाचा मन से पवित्र रहना, और आर्जव का मतलब है सरल व्यवहार करना। तो मन कभी रजोगुण से मन होता है और रजोगुण कभी सरल व्यवहार नहीं करता है, पर सत्वगुण प्रधान उसके समीपस्थ 25% रजोगुण रहने से, सत्वगुण के आश्रित रहने से रजोगुण वो कुटिल व्यवहार नहीं कर पाएगा, रजोगुण सरल व्यवहार करेगा। इसलिए रजोगुण से संबंध है शांति शौच आर्जव का, पर सत्वगुण से संबंध है ज्ञान विज्ञान आस्तिक का। बस ये ज्ञान बगैर सत्वगुण के नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 14वें अध्याय में ये बात कह दी थी अर्जुन को, सत्वा संजायते ज्ञानम, यानी सत्वगुण ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, रजोगुण ही लोभ में और स्वार्थ में घूमता है, और तमोगुण ही मूर्खता अज्ञान और प्रमाद में घूमता रहता है। ये सब बातें बतलाई गई थी। ये बराबर 9 कर्म जिसमें स्वाभाविक होते दिखें, तो समझ लीजिए कि इसमें 50% सत्वगुण, 25 रजोगुण, 25 तमोगुण है। तब उसको ब्राह्मण उपाधि दी जाती थी वेद काल में। यानी क्या है, वर्ण विभाग, गुण विभाग और कर्म विभाग। कर्म विभाग में जिसमें 9 कर्म हो गए, गुण विभाग जिसमें 50% सत्वगुण, 25 रजोगुण, 25 तमोगुण, तब उसे ब्राह्मण कहा जाता था। आखिर बात तो यही है कि गुण कर्म विभाग से वर्ण होते हैं। शौर्य तेज धृति दक्ष युद्ध से भागना नहीं, दान ईश्वर का भाव क्षत्रियों का स्वकर्म है। जो रजोगुण प्रधान वृत्ति के रहते हैं, 50% जिसके पिंडभूत शरीर में जन्मसिद्ध रजोगुण हो, उसके समीप में 25% सत्वगुण हो और आखिर में तमोगुण हो। यानी 50% रजोगुण, बीच में सत्वगुण और आखिर में तमोगुण हो। ऐसा गुण विभाग जिस पिंडभूत शरीर में रहता है, उसमें शौर्य यानी अन्याय का विरोध करने की साहस, तेज यानी आचरण का तप, धृति यानी धारणा शक्ति। क्योंकि धीरती हमारी उस धारणा शक्ति को कहते हैं कि कभी कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि जिनको हम बिना धैर्य रखे उस काम को कर डालते हैं तो काम ही बिगड़ जाता है। इसलिए सत्वगुण समीप रहने से रजोगुण के किसी भी कार्य को उतावली से नहीं करने देता है। सत्वगुण ये सलाह देता है कि सोच के विचार के धैर्य से काम करो। यदि बिना सोचे विचारे करोगे तो परिणाम दुखमय हो जाएगा। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब भरत श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट में मिलने जा रहे थे, बीच में गंगा नदी पड़ती थी। उसके पहले कि श्री रामचंद्र जी की मित्रता गंगा नदी पार करने वाले एक नावड़े से, केवट से हो गई थी, वो मित्र बन गया था। जब केवट ने देखा कि फौज के सहित भरत राम से मिलने जा रहा है, तो उसके मन में ये बात आई कि अगर ये समर्पित और सेवक भाव से मिलने जाते, अच्छे प्रेम से मिलने जाते होते, तो ये फौज लाने की क्या जरूरत थी। ये तो इसलिए जा रहे हैं कि राम को वन में फौज के सहित चढ़ाई करके मार दूंगा और अयोध्या का राज फिर मैं बेफिक्र करूंगा। उसने भी अपनी फौज इकट्ठी कर ली और नदी के सब घाट बंद कर दिए कि एक भी आदमी भारत का फौजी नदी पार न करने पावे। हथियार
शंखनाद बाजे आदि बजने लगे। परंतु एक चतुर व्यक्ति ने कहा कि इतने उतावली से युद्ध करने की जरूरत नहीं है, पहले भरत के पास जाओ, वो भेद लो कि किस उद्देश्य से जा रहा है। तो सहसा कर पीछे पछताहि, काहीं वेद गुरते बुध नाही। बिना सोचे विचारे, बिना धीरज से अगर किसी काम को हमने उतावली में कर लिया तो बाद में पश्चाताप ही हमारे हाथ में लगता है। काम तो करना है पर सोच विचार के धीरे से करो। उसमें एक विषय आया था जो बहुत ही साइंटिफिक विषय था। उस वृद्ध ने ये सलाह दी कि कुछ मांस का भोजन ले जाओ, कुछ अनाज का भोजन ले जाओ और कुछ फल वगैरह ले जाओ। यदि भरत मांसाहार की ओर ज्यादा ध्यान देगा तो समझ लेना ये तमोगुणी है, इसको नदी पार मत होने देना। ये यदि पकवान की तरफ ध्यान देगा तो समझ लेना ये रजोगुणी है, ऊपर से तो दिखावा है पर भीतर इसके जरूर कुछ कुटिलता है। परंतु ये फलों की ओर ज्यादा ध्यान देगा तो समझ लेना ये सत्वगुणी है, इसके अंदर बाहर कोई प्रकार का राग द्वेष नहीं है। जब ये 3 प्रकार का भोजन ले गए, मांस यानी तमोगुणी, अन्न यानी रजोगुणी, फ्रूट्स यानी सत्वगुणी। भरत ने पूछा ये किसने भेजी भेंट है? निषाद ने भेजी। तो भरत उस भोजन की तरफ ध्यान ही न देकर रथ से नीचे उतरा और जाके सीधे उसने निषाद राज को अपने गले से लपेट के मिल लिया। तब उस वृद्ध ने कहा कि भरत तो ये गुणातीत पुरुष है, भोजन की ओर ध्यान ही नहीं दिया, ना उसने फ्रूट की ओर ध्यान दिया, ना पकवान की ओर ध्यान दिया, ना मांस की ओर ध्यान दिया। ये तो बिल्कुल समर्पित भक्त है राम का, इससे झगड़ने की बात जरूरत नहीं। तो ये बहुत सी बातें ऐसी बतलाई जाती थी। तो ये शौर्य, तेज, धीरती, धीरज बहुत जरूरी है। ये अभी हम कह चुके कि धैर्य से अव्यभिचारी मन प्राण इंद्रिय क्रिया योग की युक्ति से हो गए धैर्य वो पार सात्विकी। ये सत्वगुणी धीरज यानी विज्ञान योग की युक्ति से होना चाहिए। युद्ध से भागना नहीं क्षत्रिय का ये चौथा कर्म है। युद्ध से भागना नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि शत्रु से युद्ध करते समय यदि हथियार छिन जावे तो लात घूंसे से ही लड़ते रहे, नहीं तुरंत भागना चाहिए। फिर अस्त्र शस्त्र लेके और फिर सामने आ जाना चाहिए। यदि दोबारा भी उसके अस्त्र शस्त्र खत्म हो जाएं, छिन जाएं तो फिर भाग जाना चाहिए, परंतु फिर भी अस्त्र शस्त्र लेके आना चाहिए। जब तक युद्ध का परिणाम न निकल आवे तब तक चाहे वर्षों लग जाएं, परंतु उस युद्ध का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। समझाते हुए ये मोक्ष संन्यास योग नाम का श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय